अस्सलाम वालेकुम, मैं उमान किंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड टू न्यूज़। मुल्क की सूरत अजीब रुख पे जा रही है। एक तरफ तो जो मुल्क की तारीख में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे खड़े हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के हामी सियासतदान मैदान पे उतर आए हैं। फैसल वावडा, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर सियासतदान अदलिया के ख़िलाफ़ बड़े तूम तराक से बातें कर रही हैं, जिस पैदाश में उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखते हैं कि दो मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडवा और दीगर जो सियासतदान हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट अपने अदलिया के ख़िलाफ़ बात की है, सख्त लहजे में बातें की है, उसको बेस बनाकर अदलिया की जानिब से चीफ जस्टिस जनाब फ़ायज़ ईसा साहब ने उनको और नोटिस जारी किए हैं तौहीन अदालत के, और उनको कहा गया है क्योंकि नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि आपके ख़िलाफ़ क्यों न तौहीन अदालत केस किया जाए, जिसको बेस बना के मुस्तफ़ा कमाल साहब और ख़ुसूसी तौर पे फैसल वाडा साहब ने कहा है कि वो कुछ भी हो जाए माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो सही दुरुस्त जगह पे खड़े हैं और उसने जो भी सवाल किए हैं, जो भी बातें की हैं, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। लेकिन ये अदालत को हक़ है कि जब जिस अंदाज में अनरबल अंदाज से उसे बुलाया गया है तो वो जाएगा और जो अदालत फैसला करे वो उसे कबूल होगा। अब फैसल वाडा के जो पहले लहजे में तलखी थी वो कम हुई है, अलबत्ता मामला तो उस संगीनी पे पहुंचा है कि कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को या PTI को अपने साइज़ में लाने के लिए एक नया हुरबा इस्तेमाल किया है। वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को मैदान में उतारा है। नवाज़ शरीफ ने साकिब निसार और दीगर सियासी और अस्करी इदारों के क़यादत के ख़िलाफ़ बड़े सख्त लहजे में बातें की हैं, और जिसका मतलब ये उसका कहना है कि उसके पास ऑडियो भी हैं, और साकिब निसार के ऑडियो हैं जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा जा रहा है साकिब निसार चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह अल्फाज में हिदायत दी है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया जाए, उसे यहाँ से भगाया जाए और इमरान खान साहब को हुकूमत में लाना है, उसको यहाँ ताकतवर बनाना है। अब ये तो एक तरफ ये मामले हो रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया तारीख़ में पहले मरतबा जो हमेशा एक पेज पे रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अदलिया से फ़ैसले लेते रही है, और इदारों का ये रहा है कि जो भी फ़ैसला होता है वो भुट्टो साहब की फांसी हो या इस किस्म के कोई भी बड़े फ़ैसले हो वो अदालतों के मार्फत किए जाते हैं। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अलग अलग रास्तों पे खड़ी है, अलग अलग साइड पे खड़ी है। इस अदलिया जो कि कहा यह जा रहा है कि वो इमरान खान साहब या PTI को सपोर्ट करने के मूड में है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट अपने वो जो कर रही है, जिस लहजे में खड़ी है, वो उसको बिठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जब उसके बावजूद ये कहा ये जा रहा है कि इमरान खान डटा हुआ है, वो अपने जगह पे खड़ा हुआ है, वो शिकस्त कबूल करने के बजाय लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर सियासी जमातें वो असम्बली में अपने फ्लोर पे उसके ख़िलाफ़ बातें करी हैं, सख्त लहजे में तकरीर की है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये तक कहा कि इमरान खान पता नहीं माफ़ी मांग रहा है या पाँव में हाथ रख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन उसका जो अंदाज़ है वो अजीब है। तो बहरहाल ये सूरत हाल ये हुई है। एक तरफ तो ये है कि दूसरी जानब हमने आपको बताया कि सिंध में एक कत्ल हुआ है, जिसको बहराम सावंत के हवाले से जो कत्ल हुआ है, कहा यह जा रहा है कि बिजारानी और सुंदरानी और सावंत तकरार जो कबीले तकरार है, उसमें उससे पहले एक तालीम डॉक्टर अजमल सावंत साहब को कत्ल किया गया था बड़ी बेदर्दी से। अब उसके बदले में एक बंदा कत्ल किया गया था सुंदरानियों का, जिसमें डॉक्टर अजमल सावंत के भाई ने वजाहत की थी कि उसका उस कत्ल में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बावजूद कल परसों एक सोशल मीडिया पे बहराम सावंत जिसे डाकुओं ने
धाड़ेलों ने पकड़ के, या कबायली शख्सियत जो रहजन है उन्होंने पकड़ के उसको बेदर्दी से कत्ल किया है। और वो बड़ी दीदत दिलेरी से वो उसको मुस्कुरा रहा है और वो कह रहा है कि उसे पता है कि आप उसे कत्ल करेंगे लेकिन उसका चेहरा ख़राब नहीं किया जाए। ये एक तरफ तो उसकी बहादुरी का मामला है, तो दूसरी जानब हुकूमत की नाअहली और कबायली जो सिस्टम है और जागीरदाराना सिस्टम है उसकी जिस अंदाज में फ़रोग़ हो रही है, तो हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं सिंध और वफाकी हुकूमत से। सिंध हुकूमत तो इससे नज़र आ रहा है कि उसके डकैत और जो रहजन हैं, वो जो धाड़ेल हैं, जो डाकू हैं, उनके साथ खड़ी है, क्रिमिनल के साथ खड़ी है। लेकिन हम इस मौके पर वफाकी हुकूमत से, खुसूसन नवाज शरीफ और नून लीग, क्योंकि हमें इस नून लीग का नाम इसलिए हम ले रहे हैं कि 92 में जिस अंदाज में धाड़ेलों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था, तो हम ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो अब नून लीग के हवाले है, तो हम उनसे मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि सिंध में एक तो जो कबायली सिस्टम है उसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया जाए, तो दूसरी जानिब जो कच्चे में धाड़ेल हैं और क्रिमिनल्स जिस अंदाज में काम कर रहे हैं और मासूम शहरियों को अगवा करके उसको कत्ल करके उसको बेजा रखा जाता है, उसके खूनों का उसको जो लाश है वो पड़े हैं और उनके लिए उससे पैसे मांगे जाते हैं। वो वर्षा से अगर नहीं देते तो उसको बड़े बेदर्दी से कत्ल किया जाता है और लाशों की तौहीन की जाती है। तो इस पूरी सूरत हाल में हम मुतालबा करते हैं एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत, चीफ जस्टिस और फौजी से अपने आर्मी चीफ साहब से कि इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आज तक इतना। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने आराज़ से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच।